ਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੰਜਾਰਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ है। शिक्षा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सरवाइव कर पाए। या हम शिक्षा इसीलिए नहीं कर रहे ताकि हम खुश रह पाए। ज्यादा कमाने के बारे में सोचने लगे और ये नहीं सोच रहे थे हम कमा क्यों रहे हैं। हाँ, बस कमाना है क्योंकि सब लोग कमा रहे हैं। खरीदा, फिर दूसरी फ्लैट खरीदी, है ना, लोन लेते गए, है ना, और फिर गाड़ी, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदी, उसके लिए भी लोन लेते गए। समय ऐसा आ गया था कि मतलब जो भी ऐश आराम चाहिए वो सब है मेरे पास, हमारे पास है, ठीक है, लेकिन हम लोग खुश नहीं है। एक बार तो हमें स्कूल ने बोला कि बच्चे का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम चेक करवाइए। बंजारे क्यों है और होम स्कूलिंग भी क्यों है, वो सब एक साथ ही है, सारा उसका फिलॉसफी एक ही है। उसने कहा कि मम्मा पापा हम अपने से पढ़ेंगे, हमको स्कूल की जरूरत नहीं है। अभी वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है ना, और वो खुद ही के गाने कंपोज भी कर रहा है, और वो भी चाहता है कि अपना एल्बम रिलीज करे जल्दी से। इंस्पिरेशन मिलती है उनको, एक नया सोच मिलती है, नए तरीके से सोचने का मौका मिलता है आपके स्टोरी टेलिंग के थ्रू। आपको क्या मिलता है ये करके? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ, ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ, ਇਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਹਾਂ, ਇੰਪ੍ਰੀਜ਼ਨਡ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਧਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। हेलो सिद्धार्थ, कैसे हैं आप? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मजे में कैसे हैं आप? मज़े में। अच्छा, मेरे ना ब्रदर ने बहुत बार, मतलब हम आपको इनडायरेक्टली जानते हैं, मिले तो मतलब ऐसे ऑनलाइन आपको पहली बार देखा है हमने, लेकिन मोहनजीत आपका कभी भी हमने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं और आपका बहुत जिक्र करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको बंजारा के नाम से बुलाते हैं वो, राइट? आई थिंक वो आपका एक पहचान का नाम है बंजारा, राइट? राइट। तो उन्होंने हमें बताया कि आप बहुत ही डिफरेंट लाइफ जीते हैं और आपके कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट हैं। तो हमें बहुत क्यूरोसिटी थी आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, राइट? तो हमारे जो पॉडकास्ट देखने वाले हैं वो पंजाबी के, मोस्टली हम पंजाबी में करते हैं। तो थोड़ी सी आपकी मैं इंट्रोडक्शन, जितनी मुझे पता है, वैसे तो मुझे इंटायरली पता भी नहीं है, वो थोड़ी सी मैं पंजाबी में दे देती हूँ। ये सिद्धार्थ जी ने, ये आए ने दिल्ली तो, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੋਂਕਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਜਾਰਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਮ ਸਕੂਲਡ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ फ़र्क लग तो इन्होंने क्यों ये राह को चुनिया। सिद्धार्थ जी, आप हमें ये बताइए कि जैसे मोहनजीत ने हमें बताया कि आपका ये बंजारा लाइफस्टाइल जो है ये क्यों है, थोड़ा सा इसको टच करेंगे, फिर हम एजुकेशन की तरफ आएंगे। ऐसा हुआ कि मेरा जन्म तो मुंबई में ही हुआ है ना, और शिक्षा भी वहीं पे हुई है ना। और मैंने शिक्षा जो है, जो एकेडमिक फॉर्मल एजुकेशन है, वो अपने जैसे माँ बाप के लिए करते हैं,
माता पिता के लिए उनके लिए कर दी। अच्छा। ठीक है। हाँ, क्योंकि 99% तो डर के फीलिंग से जीते हैं ना, कि हम्म। अगर शिक्षा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सरवाइव कर पाए। या। हम शिक्षा इसलिए नहीं कर रहे ताकि हम खुश रह पाए, हम्म। है ना। तो उनके वो डर के फीलिंग से वो शिक्षा तो कर ली, माइक्रोबायोलॉजी में हम्म। हम्म। ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि हम एक कहानीकार बने। अच्छा। मेरा मेरा दिल कह रहा था कि हम कहानियों के द्वारा लोगों को प्रेरणा दें, हम्म। है ना। तो उसके लिए हमको ग्रेजुएशन पहले करना पड़ा, और हम्म। फिर मेरे सपनों के ऊपर हमको मतलब खड़ा रहना पड़ा कि हम यही करेंगे। राइट। हाँ। और 99 उसके बाद हम खुद से सीखते गए कैसे कहानियाँ लिखते हैं, हम्म। कैसे कहानियों को चित्र में बनाते हैं, कैसे कहानियों को एनिमेशन के द्वारा बनाते हैं। वो आपने खुद से सीखा फिर? हाँ। खुद से सीखा, हाँ। और छोटे मोटे कुछ कोर्सेज भी किए थे सॉफ्टवेयर सीखने हम्म। के लिए, लेकिन हम्म। जो कहानी बताने की जो कला हम्म। है ना, वो तो हम लोगों से मिल मिल कर और जॉब के द्वारा ही सीखे। ओके। ठीक है। हाँ। और हम ये कह सकते हैं कि यही ये एक पैशन जो है वो हमें आगे ले गया, है ना। हम्म। और मेरी जो जीवन साथी है, वो भी अपने पैशन से मुंबई आई थी, हम्म। और वो अपनी मल्टीमीडिया सीख रही थी। और वो हम्म। सीखते सीखते फिर वो हमें मिली, फिर हम दोस्त बन गए, फिर हम लोग साथ में अपना जीवन साथ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ओके। और उसके दौरान फिर हमारा बेटा हुआ, हम्म। जो हमें जीवन के नए आयाम, नए डायमेंशंस दिखा रहा है, सिखा रहा हम्म। है ना। कितना बड़ा है आपका बेटा? अभी वो 14 ईयर्स का है, 14 साल हो गए उसको। ओके। 14 साल का हो हाँ। गया। ओके। हाँ। राइट। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम एक जब फैमिली सेटअप में आते हैं, हम्म। तो परिवार के सेटअप में, तब हम अपने दिल की आवाज़ थोड़ी सी कम सुनते हैं और बाहर की आवाज़ें ज़्यादा सुनते हैं, हम्म। है ना। और सोचते हैं कि चलो हमको एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जीना है, तो हम्म। सबको सबको खुश रखना है हम्म। ना। और फिर हम अपने दिल के रास्ते से भटकने लगते हैं। सोचते ही नहीं है। हाँ। आप तो अभी दिल की बात कर रहे हैं ना, मतलब 95% लोग जो हैं वो तो दिल की, उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे दिल की भी सुननी है। वो तो सिर्फ हाँ। सोसाइटी के नॉर्म जो बना होता है कि पैदा होना है, बिल्कुल। फिर हमने स्कूल जाना एकदम। है, फिर हमें जी। नौकरी करनी है, शादी करनी है, ये सब हाँ। चीज़ें एक पैटर्न बना हाँ। हुआ है, हाँ। उसी पे ही आंखें बंद करके चलते हैं। राइट। हाँ। सोचते भी नहीं है हाँ। इस चीज़ के बारे में। हाँ। राइट। हाँ। 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 हम्म। और उसी रास्ते पे फिर हम कहीं ना कहीं आगे चलने लगे। मैं हम्म। अपना जो फील्ड है एनिमेशन का, कहानी का, उसी को पकड़ के रहा, हम्म। लेकिन उसमें ही हम ज़्यादा कमाने के बारे में सोचने लगे, और ये हम्म। नहीं सोच रहे थे हम कमा क्यों रहे हैं। हम्म। हाँ, बस कमाना है क्योंकि सब लोग कमा रहे हैं। हम्म। कमाना है क्योंकि हमें खुद को साबित करना है किसी और को कि हम कमा सकते हैं, हम्म। है ना। किसी को साबित करने के लिए कमाना है। हम्म। ठीक है। मेरी ज़रूरतें कितनी है, और मेरा लालच क्या है, वो हमें हम्म। एक उसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ठीक है, तो बस आपने कमाए जा आपने रहे हैं। ये आपने ये समझने की कोशिश की और इसीलिए आपने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा तो चेंज किया है, हाँ, डिफरेंट रखा है, तो मतलब। राइट। 2017 तक हम ऐसे ही चलते गए, है ना। हम्म। और पहले एक फ्लैट खरीदा, फिर दूसरी फ्लैट खरीदी, है ना, लोन हम्म। लेते गए, है ना। और हम्म। फिर गाड़ी, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदी, उसके लिए भी लोन हम्म। लेते गए। तो एक हम्म। कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल, जो लाइबिलिटी के साथ जीना है ना, हम्म। वो सीख गए। और उसके एक इल्यूजन में कि हम्म। ये एसेट्स जो है वो मेरा सेल्फ वर्थ बता रहा हम्म। है ना, कि मेरा नेट वर्थ जो है वही मेरा सेल्फ वर्थ हम्म। है ना। और वो सबसे बड़ा ट्रैप में था मैं, है ना। और एक समय ऐसा आ गया था कि मतलब जो भी ऐश आराम चाहिए वो सब है मेरे पास, हमारे हम्म। पास है। ठीक है, हम, लेकिन हम लोग खुश नहीं है। हम्म।
ठीक है, हमारे पास मतलब 20,000 का शीशम का बेड है, लेकिन हम्म। रात में नींद नहीं है। राइट। ठीक है। हाँ, सो ये किस प्रकार का जीवन है, ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है। हाँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये हम्म। क्वेश्चन आ गया। एंड अगर यहाँ पे अगर हम हैप्पी नहीं है, है ना, हम्म। इतना सब ऐश आराम होने के बावजूद, तो जब मेरे पास बिल्कुल सिर्फ एक कंप्यूटर था, और जब मैं एनिमेशन सीख रहा था, और हम्म। एज एज अ स्टूडेंट, तो उस वक्त इतना खुश था, हम्म। है ना। तो कहाँ पे मैं भटक गया। तो आपने वो इंट्रोस्पेक्ट किया, फिर सोचा इस चीज के बारे में, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो हाँ, तो फिर से हम उस वक्त सोचे रात में कि हाँ, हम अभी दिमाग की आवाज को बंद कर देते हैं, और वापस हाँ। दिल की आवाज सुन लेते कि दिल क्या कह रहा है। मतलब हाँ। सोचिए कि 20 साल के बाद हम दिल के पास वापस गए, राइट। है ना। राइट। हाँ, और फिर दिल ने बस 4 शब्द कहा, और वो शब्द है स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू स्टोरी टेलिंग। ओके। हाँ, तो तो फिर आपने वो शुरू किया। हाँ, तो और जैसे हम तीनों जो है ना, ये तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ ब्रह्मांड का एक जादू है, कि हम्म। तीनों की अलाइनमेंट जो है, मेरी जीवन साथी की, और हमारा जो बेटा है, और हमारा तीनों का हम्म। अलाइनमेंट एक साथ हुआ है। तो वाओ। कुछ, हाँ, तो कुछ 6 महीने पहले स्मृति का ऐसा एक रियलाइजेशन हुआ, उसको क्या करना है हम्म। ना। हाँ, अंदर से चल ही रहा होगा, लेकिन फिर हम्म। उसने उस आई वुड से जो अंदर चिंतन हो रहा था उसके ऊपर उसने एक्शन लिया। और एक दिन हम्म। हम लोग जैसे बाहर से वॉक करके आ रहे थे, और हमारी बातचीत शुरू हो गई थी कि, है ना, हम लोग अपने दिल की आवाज से जी नहीं रहे, हमारी जो आत्मा हम्म। है वो जो कह रही है उसको हम सुन ही नहीं रहे। और देखिए हम्म। कितने सारे लोग सड़क पे, कोई नहीं सुनता है ना। हम्म। तो हमको हमारी लाइफ को ना सोलिफाई करना है, हाँ, हम्म। सोल से जीना है ना। हम्म। और चलो हम लोग अपनी लाइफ को सोलिफाई करते हैं, है ना। तो वहां से ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ, वहां से हमने एक पहल शुरू किया जिसका नाम सोलिफाई है, ओके। SOULIFY। हम्म। ठीक है। सो और उसका जो टैगलाइन हमने रखा, डिस्कवर द इनफाइनाइट, ओह है ना। वाओ। हाँ, हम्म। और तो और इसका जो हमारा जो पर्पस ये था इसमें, और अभी भी है, कि हम अपने अंदर क्रिएटिविटी कैसे जगाए। हम्म। ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है और जो ओवरऑल एक सिस्टम है, वो हमें कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न में फंसा रहा हम्म। है ना। सुबह उठो, एक ही काम करते जाओ, पैसे रूटीन। कमाओ, और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं हम, या। मर जाते हैं, है ना। हम्म। तो इसमें इसमें कोई क्रिएटिविटी है नहीं। ठीक है। हम जब सेमिनार्स लेते हैं, और हम यहाँ 500 लोग बैठे हैं, अगर हम सबको बोलेंगे चलिए एक पेन पेंसिल उठाइए और एक जल्दी से घर बनाइए, घर की ड्राइंग हम्म। बनाइए, तो हम्म। 500 के 500 लोग एक ही घर बनाते हैं। एक हम्म। स्क्वायर बनाते हैं, उसके ऊपर ट्रायंगल डालते हैं, फिर अंदर एक रेक्टेंगुलर दरवाजा और वो दो हमारे स्क्वायर खिड़की। बचपन की सीनरी जो होती है, वही एक आगे से सड़क बना देंगे, एक नदी बना देंगे, पीछे बस, पहाड़ बना देंगे, चार पंछी बना हाँ, देंगे, है ना, स्टैंडर्ड। राइट। स्टैंडर्ड। ठीक है, और दूसरा बात है कि 500 के 500 वही बनाए हैं। या। ऐसे कैसे हो कि 500 के 500 एक ही घर बना दिए, उसमें हम्म। वेरिएशन भी नहीं है। हम्म। ठीक है। तो मैं उनको पूछता हूँ ये हुआ कैसे, हाउ कम आपका घर इग्लू जैसे डोम शेप में नहीं है, हम्म। आपने कैसे घोंसला नहीं सोचा, आपने बी हम्म। हाइव कैसे नहीं सोचा, आपने जो चींटी का घर कैसे नहीं ड्रॉ किया, ये सारे जो इतने सारे घर हैं वो कैसे नहीं हम्म। सोचे, यही सोच लिए सारे 500 के 500। तो हम्म। मतलब कुछ ना आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि घर मतलब यही है। तो हम्म। सोचिए कि अगर घर के लिए ऐसी प्रोग्रामिंग हुई है, तो हमारे कितने सारे बिलीफ सिस्टम्स और पैटर्न्स वैसे प्रोग्रामिंग से हमारी सेट हो गई हम्म। है ना। तो अगर वो सब सेट हो गई है, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, है ना। तो जब जब ये हुआ, और उसके साथ साथ जो हमारा बेटा है ना, हम्म। उसकी उसकी भी एक जर्नी है ना। तो एक तो स्मृति की जर्नी है, उसको सोलिफाई का ना ये हो गया कि हाँ शुरू करना है,
लोग को सोल से जीने के लिए प्रेरणा देनी, हमें भी वैसे जीना है। मेरा भी एक पॉइंट आ गया कि यार मैं किस प्रकार का लाइफ जी रहा हूँ, मटेरियलिस्टिक बहुत हो गया है। हम बस लेते जा रहे हैं और कुछ दे नहीं रहे, है ना, और दिल की आवाज सुन नहीं रहे। और जो बेटा है उसका भी एक आई वुड से जर्नी है बहुत सुंदर। और उसको ये था कि हर हर साल स्कूल में कंप्लेंट्स आती थी उसकी। क्या ओके। कंप्लेंट रहती थी कि जब स्कूल में क्लास में उसको बोला जा रहा है कि क्लास बोर्ड से जल्दी से कॉपी कर लो, तो ये बच्चा कॉपी नहीं करता है, उल्टा प्रश्न पूछने लगता है, अपने इमेजिनेशन में रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत इमेजिनेशन है, और चुपचाप कॉपी नहीं कर रहा है। और उसके कारण उसका जो क्लास वर्क है वो होमवर्क में चला जा रहा है और उसका काम अधूरा रहता है। ठीक है, तो हम जब वापस गए तो हम बोलते थे कि ये तो उसका गिफ्ट है, कि अगर उसके उसके दिमाग में प्रश्न है तो मतलब वो तो अच्छा बच्चा है, उसके दिमाग में प्रश्न होने चाहिए, है ना। क्यूरियोसिटी मतलब चाइल्ड होता है ना। तो जब वो इस पृथ्वी पे अगर 6 साल पहले ही आया है ना, तो उसको इस पृथ्वी के बारे में, अपने बारे में बहुत सारे प्रश्न होंगे, और वो प्रश्न पूछेगा। हमको लगता है कि वो सही है। अगर प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो वो रोबोट बन जाएगा, है ना। हाँ, तो हम तो उसको, टीचर को या जो भी हमको कंप्लेंट करता तो उसको बैक क्वेश्चन करते थे कि ये आप कैसे लेके आ रहे हैं, ऐसा उसकी कमियां नहीं है, उसकी खूबियां हैं ये सारी। हाँ जी। ठीक है। हाँ, और ये हर साल आता था। एक बार तो हमें स्कूल ने बोला कि बच्चे का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम चेक करवाइए। मेरी ठीक डॉटर के है, साथ भी सेम हुआ था। हाँ, वो भी नहीं, वो स्लो थी बहुत क्लास में, बाकी बच्चों की तरह वो नहीं एक्ट करती थी, तो हमें भी सेम बोला गया था कि उसका ऑटिज्म चेक करवाइए। और फिर हमने चेक भी करवाया, डॉक्टर ने बोला नहीं, वो कोई लगता नहीं है मुझे ये ऑटिज्म का केस बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, राइट। तो हम इसीलिए अभी यहाँ पे हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये जो आम है, ये आम है ना। हाँ। हाँ, ये आम के अंदर जो बीज है ना, ये बीज को हमें बताने की जरूरत है क्या कि इसको बड़े होके क्या बनना है? नहीं, ये आम का पेड़ नेचुरली बनेगा। आम का हाँ। पेड़ बनेगा। वैसे ही सेब के अंदर जो बीज है वो सेब का ट्री बनेगा, सेब देगा। हम्म। ठीक है, बट इसको एक अच्छे आम का पेड़ बनने के लिए हमें क्या देना है? इसको अच्छा खाद देना वातावरण देना है, है। वातावरण देना है। वातावरण देना है, एनवायरनमेंट देना है, ताकि उसको पानी, हवा, सूरज, ये सब मिल जाए। हम्म। हमको बस लगता है यही एजुकेशन है कि हमें बच्चे को के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, वो प्रोग्राम लेके आया है। हम्म। ठीक है, हमको नहीं लगता कि ऊपर वाले के अंदर कोई कमी है कि वो प्रोग्राम दे के नहीं भेजा है। ओके। हर बच्चे के अंदर प्रोग्राम है कि उसको क्या करना है, उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। हमें बस उसको एक वातावरण देना है ताकि वो एक पेड़ बन जाए उसका, और सिद्धार्थ, वो वापस दिन। बहुत बार होता है कि हम जब बच्चों से बात करते हैं ना, कोई अपने आसपास ही बच्चे हैं, हम उनको अब देखो, जैसे बच्चा 14-15 साल का होता है, तो हम उनको पूछना स्टार्ट करते हैं कि बेटा आप सोचना शुरू कर दो कि आपने 12th के बाद किस डायरेक्शन में जाना है ना, 12th क्लास करने के बाद। और जैसे उनको खुला भी छोड़ते हैं कि जो भी आप चाहो आप करो, लेकिन बता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है कि उनको क्या करना है। क्यों? ऐसा क्यों इसलिए होता है? क्योंकि वो 17 साल तक वो प्रोग्रामिंग ब्रेन वॉश हो गई है। ओके। हाँ, बचपन से लेके जो बच्चे के अंदर जो एक क्लैरिटी होती है ना। हाँ, और उसके जो सपने होते हैं ओरिजिनल, है ना, उसको वो तो खत्म हो जाती है ना। और उसके अंदर जो मोटिवेशन, बच्चे के अंदर हमेशा मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी रहता है। ठीक है, या। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको फियर माइंडसेट में ले आते हैं। ठीक है, डर के माइंडसेट में ले आते हैं कि यार अभी काम नहीं करोगे और पैसे नहीं कमाओगे तो क्या होगा, या। है ना। आपके माँ बाप आपको कितने साल और सपोर्ट करते जाएंगे, है ना। तो वो धीरे धीरे सर्वाइवल माइंडसेट में आते हैं, और वो सर्वाइवल माइंडसेट तो एक लिमिटेड माइंडसेट ही है, उसमें ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, तो अभी ये है कि जो हमारी इंट्रोडक्शन से जहाँ पे हम शुरू किए, तो हमारी तीनों की इंट्रोडक्शन बहुत ऐसे एक अलग अलग पाथ भी है और एक ही पाथ भी है। ठीक है, तो मिल जाती भी है। तो और बंजारे क्यों है और होम स्कूलिंग भी क्यों है, वो सब एक साथ ही है सारा।
उसका फिलॉसफी एक ही है। राइट। तो हाँ, और जब हमने सोलीफाई शुरू किया उसी वक्त अद्वैत भी कहा, उसने कहा कि मम्मा पापा हम अपने से पढ़ेंगे, हमको स्कूल की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमको भी वो अच्छा लगा डिसीजन उसका। हाँ, कि वो खुद से पढ़ना चाह रहा है, क्योंकि उसके जो ड्रीम्स थे उस वक्त वो था कि उसको पायलट बनना है ना। जब ओके। वो मेरे ख्याल से 5 साल से लेके उसका एक सपना बहुत स्ट्रांग था कि उसको पायलट बनना है। उसके बहुत सारे अलग अलग हॉबीज और पैशन थे, म्यूजिक ये सब था, लेकिन पायलट बनने का एक बहुत स्ट्रांग ड्रीम था उसका। तो जहाँ पे भी हम जाते थे वो उसको कोई ना कोई पायलट मिल ही जाता था, कोई फ्रेंड जो पायलट है। ठीक है, और जब भी प्लेन में जाते थे तो वो कॉकपिट में घुस जाता था जब प्लेन लैंड कर गई, और ओके। और जाके जाके पायलट के साथ बात करना, घर पे रिसर्च करना, यूट्यूब वीडियोस देखना कि प्लेन्स कैसे चलती हैं, और फिर जाके पायलट से बात करना। तो और एक पॉइंट पे तो जाके उसने अपने खुद ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, वो पास भी कर गया, सर्टिफिकेशन भी वाओ। हो गई। हाँ हाँ। ओके। और हाँ, फिर कोई एक पायलट है एयर इंडिया की, प्रीति, वो दिल्ली के औरबिंदो आश्रम में मिली थी और उन्होंने रेकमेंड किया कोई पायलट ट्रेनिंग का बुक। तो वो ओके। वो भी उसको सरप्राइजिंगली वो 10,000 का बुक उसको कहीं 2,000 में मिल गया। तो वो भी खरीद के वो पढ़ने शुरू किया, है ना। तो उसका जो सपना था, उस सपना को हाँ, पूरा करने के लिए यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा था उसको, बोलते हैं ना है ना। कायनात भी फिर आपको मिलाने की कोशिश करती है, मतलब अगर आप जो हाँ चाहते हो। या जी। हाँ, या तो आई थिंक टिल एज ऑफ 12 हम्म। वो उसका एविएशन का बहुत स्ट्रांग जो था ना, वो चलते गया, और फिर कहीं ना कहीं वो एविएशन की इंटरेस्ट चेंज हो गई। ठीक है, वो जब उसका पूरा भर गया ना कि ये एविएशन है क्या, है ना। हाँ। तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट अभी म्यूजिक में है। ओके। हाँ, बच्चों का बहुत चेंज होता हाँ है, मतलब ऐसे नहीं क्योंकि हाँ वो हाँ, दुनिया बिल्कुल को हाँ, जान रहे होते हैं तो उनको कभी कुछ अच्छा लगता है, एकदम। कभी कुछ अच्छा लगता है, राइट। तो या वो अभी भी कहता है कि मुझे उड़ना तो है, वो मेरा सपना है हाँ। कि मुझे उड़ना है, लेकिन हाँ। अभी कमर्शियल पायलट बनेंगे कि नहीं बनेंगे मुझे पता नहीं। मुझे अभी फिलहाल म्यूजिक में घुसना है फिर से, मतलब ओके। अभी उसको म्यूजिक के डेप्थ में जाना है। हम्म। तो जब हम लोग अभी अभी वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है ना, और हम्म। वो खुद ही के गाने कंपोज भी कर रहा है, और वो वाओ। अभी चाहता है कि अपना एल्बम रिलीज करे जल्दी से। तो ऐसे हुआ ना कि हम 2000 आई थिंक 18 जुलाई में, है ना, हम्म। वो स्कूल से बाहर निकला। ठीक है। हम्म। हाँ, तब तक सोलीफाई का 1 साल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। और सोलीफाई में हम क्या करते हैं कि हम हर इंसान के साथ स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप्स करते हैं। हम्म। ठीक है, हर कोई, मतलब ऐसा इंसान को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि आप कौन से बैकग्राउंड से होना चाहिए, हम्म। जेंडर या कास्ट या क्लास या कुछ भी। आप इंसान हो तो आप कहीं ना कहीं फंसे हो, हम्म। और इसलिए फंसे हो क्योंकि आप दिल की आवाज़ नहीं सुनते हो। ठीक हम्म। है, तो आपको दिल तक पहुंचाने के लिए हम स्टोरी टेलिंग के टूल्स यूज करते हैं। नहीं, आपको कोई इनवाइट करते हैं लोग, आप कुछ उनके हाँ, साथ पहले कोऑर्डिनेट करते हो, कुछ हाँ आपका वैसे ही कर, प्रपोज। हाँ जी, ओके। वैसे वैसे ही वैसे ही। ओके। तो ओके। ओके। शुरू में कैसे हुआ कि हम अपने घर पे करते थे दिल्ली में ही। हम्म। ठीक है, और हर संडे के संडे हम वर्कशॉप्स करते थे घर पे, और हम्म। स्मृति जो है उसको ऑर्गेनाइज करती थी, फेसबुक पे डालती थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालती थी। ठीक है, हम्म। और लोग घर आते थे, 10-15 हम्म। लोग घर पे आते थे, पार्टिसिपेंट्स। और हम 10 to 1 वर्कशॉप रखते थे। तो उसमें ओके। हम या तो फिर एनिमेशन फिल्म्स दिखा दिए चुनकर, जिसके द्वारा उनका आँख भी खुले, और एक दिल के साथ कनेक्शन बन जाए। हम्म। फिर वैसे बातें करती थी और करते थे, और उनके उनके कहानियां सुनना। हम्म। ठीक है, नहीं, कहीं कहीं आप ये पर्टिकुलर एज ग्रुप था या एडल्ट भी और बच्चे भी सभी इकट्ठे? सभी सभी इकट्ठे, मल्टी जनरेशनल। ओके। क्योंकि वहां पे क्या है कि क्योंकि हमारा जो मेन टूल स्टोरी टेलिंग है, तो स्टोरी टेलिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इमेजिनेशन है। हम्म। हाँ, इमेजिनेशन के बिना स्टोरी टेलिंग हो ही नहीं सकती है। राइट। ठीक है, और इमेजिनेशन की दुनिया में दोनों बच्चे और बड़े एंजॉय करते हैं। ठीक है, बड़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बच्चे हम्म। मेमोरी और लॉजिक में ज़्यादा फंसे हुए हैं। हम्म। लेकिन जब बड़े
जब बड़े इमेजिनेशन के इसमें आ जाते हैं ना, जोन में, तो बच्चे तो पूरे तरीके से मतलब खिल उठते हैं कि यार ये हमारे जैसे बन गए सारे, हम्म। है ना। हाँ, तो वैसे हमारे सारे अलग अलग एक्सपीरियंस के डिजाइन्स हैं वर्कशॉप्स में, कि हम बड़ों के अंदर भी कैसे फिर से बच्चा जगा दें। तो उसी के लिए ठीक आपका है। नाम बंजारा है, क्योंकि आप डिफरेंट जगह पे ट्रेवल करते हैं, फिर ये वर्कशॉप्स करते हैं, हाँ राइट? हाँ, तो राइट। मेरे लाइफ में तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि गुरु नानक जी का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है ना। हम्म। क्योंकि हम जब जस्ट बिफोर डूइंग दिस हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, और उसमें हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म पे हम काम किए। तो हम्म। उसमें जितने भी 10 सिख गुरु हुए, तो हम्म। उनके लाइफ को स्टडी किए, और सबसे ज़्यादा जो हमको इंस्पिरेशन दिए वो गुरु नानक जी थे। ठीक है। बहुत ट्रेवल किया और उन्होंने। जैसे, हम्म। हम्म। हाँ, तो फिर जब हमें ये रियलाइज हुआ कि मेरे पास एक खजाना है, मेरे पास मैंने कुछ खोजा है ना, हम्म। कि हम कहानियों के द्वारा लोगों को अंदर जोड़ सकते हैं वापस। तो हम्म। मैंने सोचा, हम तीनों ने सोचा कि इसको लेके हम ट्रैवल करेंगे और बांटेंगे। ठीक है। ओके। और हमें इसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप हमारा देखभाल कीजिए, कि हमारा ट्रैवल और हमारा रहना और खाना बस देख लीजिए, ओके। ओके। इतना ही। ओके। 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 हाँ हाँ, उतना हाँ। ही और चाहिए और होता है ट्रैवल, हर किसी को। हम्म। हाँ ट्रैवल, और ट्रैवल भी जो है, वो हमारा जो डीजल का खर्चा है उतना ही देखिए, हमें फ्लाइट का नहीं चाहिए, ना ही कुछ और। हम 3 ओके। गाड़ी से आ रहे हैं, हाँ बस। हम्म। और डीजल का खर्चा कितना होगा, अगर 500 किलोमीटर भी जा रहे हैं, तो इट विल बी हम्म। barely 5000 मैक्सिमम। अच्छा, अब आप मुझे ये सो बताइए सिद्धार्थ कि जब आप ये वर्कशॉप्स करते हैं तो लोगों को तो रादर इंस्पिरेशन मिलती है, उनको एक नया सोच मिलती है, नए तरीके से सोचने का हाँ, मौका मिलता है आपकी स्टोरी टेलिंग के थ्रू। आपको क्या मिलता है ये करके? आपको इन रिटर्न आपको ऐसी क्या चीज़ मिलती है कि आप इतना ट्रेवल करते हो और इतना हार्ड वर्क करते हो इसके लिए? सबसे पहले हमको लगता है कि हार्डवर्क नहीं है। हमको तो इसमें बहुत मज़ा आता है लाइट है वर्क ना? लगता है। हाँ, लाइट मतलब हाँ। एक्चुअली लाइट है ना, ऐसा जो हाँ। रोशनी है वो लाइट वर्क लगता है। क्योंकि जब हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं फैसिलिटेट करने के लिए, हम्म। तो उस वक्त मतलब सिद्धार्थ तो होता ही नहीं वहां पे। मतलब ऐसा हम्म। लगता है कि मैं हूं ही नहीं, कोई और ही मेरे द्वारा काम कर रहा है, ऐसा होता है। पैशन पैशन के साथ, मतलब कुछ भी अगर अपना पैशन आप हम एक्सरसाइज कर रहे मतलब, हो तो आपको वो काम नहीं लगता है बेसिकली, राइट? और वो एक अलग ही स्पिरिचुअल लेवल पे है वो, कि आपको लगेगा कि आप हो ही नहीं वहां पे। मतलब हम्म। सेल्फ है ही नहीं, जो मैं हम्म। सिद्धार्थ मास्केरी हूँ और मैं ये सब कर रहा हूँ, वो है ही नहीं। या ऐसा लगता है कि ऊपर वाला ही आपके ऊपर कंट्रोल लेके कर रहा है, ऐसा करवा रहा है लगता है। आपसे। हाँ, या एग्जैक्टली या हाँ, तो नहीं, मेरे मेरे को ना वो, गूज बम्स आ रहे हैं आपकी बात सुन के। गूज बम्स आ रहे हैं कि ऐसी फीलिंग आप कितना ज़्यादा फील करते होगे जब भी वर्कशॉप करते हैं आप। मेजॉरिटी ऑफ टाइम इस खुशी वाली फीलिंग के साथ पूरा एंजॉय करके अपना काम करते हैं, जबकि दुनिया में कितने लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं और वो बहुत दुखी होके जाते हैं, कि हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, आज काम करना पड़ेगा, खुद को मार के काम करते हैं, और दैट्स अ रीज़न कि हम एंजॉय नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? बिल्कुल। या ओके, फैंटास्टिक। या अच्छा सिद्धार्थ, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपको कुछ एग्जांपल दें कि आपको कौन लोग इनवाइट करते हैं, और जैसे ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, स्कूल्स करते हैं, कौन इनवाइट करता है स्टोरी टेलिंग के लिए? सो आई वुड से दैट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, स्कूल्स करती हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल्स भी करते हैं। क्योंकि जैसे अभी अभी इस वक्त अगस्त 26 को और 27 को एक वर्कशॉप है हमारी कोयम्बतूर में। ठीक है। और वो एक बहुत ही इंटीमेट वर्कशॉप है विथ 40 पार्टिसिपेंट्स ऑफ वन फैमिली। ओके। ठीक है। हाँ, एक ही फैमिली ट्री के 40 मेंबर्स हैं। और जो हमारी दोस्त हैं जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं ये वर्कशॉप, वो इसीलिए कर रही ताकि ये फैमिली मेंबर्स फिर से जुड़ जाए। ओके। ठीक है। ऐसे नहीं कि उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है, वैसे नहीं है, लेकिन हो सकते थोड़े से वो एक दूसरे से दूर हो गए ओवर अलग हो टाइम। गए हो, राइट? अलग, या हाँ, अलग फैमिलीज रहते हैं ना अलग अलग जगह। तो वो चाहती कि वर्कशॉप के द्वारा वो फिर से जुड़ जाए, एक दूसरे को और गहरे तरीके से पहचाने, जाने और जुड़ जाए। तो ऐसे भी होते हैं।
ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ कोई संस्था हो, सिर्फ को हो, है ना। और सारे वर्कशॉप्स जो हैं वो यूनिक होती हैं और चैलेंजिंग होती, इक्वली चैलेंजिंग होती हैं। क्योंकि जैसे अब हमारे एक वर्कशॉप थी जेल में, उदयपुर जेल में, ठीक है। हाँ, उदयपुर जेल के 6 इनमेट्स थे साथ में, उनके साथ थी। अभी ये तो वो फर्स्ट वर्कशॉप हमारी थी जेल में, और जितना भी जेल के बारे में हम कहानियां सुने हैं और मूवीज देखे हैं, तो थोड़ा सा एक घबराहट ही होती है कि पता नहीं कैसे लोग हैं किस वो, है ना। प्रकार, हाँ, किस प्रकार के लोग आएंगे इसमें, और उनके साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना। और वो मेरे पे विश्वास कैसे करेंगे कि हम जेन्युइनली उनके लिए आए हैं, ठीक है। और मुझे भी उन पे विश्वास कैसे होगा कि वो जो मुझे बता रहे वो सच बता रहे, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन कैसे होगा, उसी के ऊपर हमको एंजाइटी हुई थी पहले, ओके। ठीक है। और फिर हम सोचे कि चलो अभी जो भी है ऊपर वाला, है ना, आप ले लो इसका चलते जिम्मेदारी, हैं, ठीक या है। हाँ, और लास्ट एक घंटे के पहले तक मुझे कनेक्शन का पॉइंट नहीं मिल रहा था कि कैसे हम ये कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे, है ना। और हम ऑटो में जा रहे थे दोस्तों के साथ जेल में, उदयपुर सेंट्रल जेल। और उस वक्त ना फटाक से एक थॉट आ गया। और ये कैसे होता है, ये हमने, मेरे साथ तो हम हमेशा देखे हैं कि जैसे हम कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, कंफर्ट जोन में ये क्रिएटिविटी आइडियाज आती ही नहीं है, जैसे आप ठीक है। पुश होते हो टुवर्ड्स द वॉल उस टाइम पे, हाँ, फिर आप जैसे अगर हम गिर रहे हैं तो अगर जमीन यहाँ पे है तो जमीन के पास आते आने यहाँ पे आइडियाज आने लगती है। ऊपर जब थे तो आइडियाज ही नहीं थी, है ना। राइट और राइट जैसे, हाँ, और जस्ट 1 hour बिफोर दैट जब हम ऑटो में जा रहे हैं तो आइडियाज आने लगे कि यार हम प्रिजन जा रहे हैं, ठीक है। तो जो इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं ना, कि हम आई एम इम्प्रिजन्ड, तो इम्प्रिजनमेंट का जो फीलिंग है वो क्या सिर्फ जेल में होती है, बाहर या वाले मैंने लोगों को कभी, ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने तो ये 3 साल तो कॉलेज में जो बिताए थे माइक्रोबायोलॉजी, वो भी एक वो जेल ही था। इम्प्रिजनमेंट थे। हाँ, या फिर मैं जब जॉब कर रहा था वो भी एक जेल था, ठीक है। तो ये इम्प्रिजनमेंट सिर्फ यहाँ पे नहीं है। तो मैं इम्प्रिजनमेंट के कॉन्सेप्ट से ही शुरू करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ऐसे वो शुरुआत हुई। एक्चुअली मुझे आपको शेयर करना है कि वो जो वर्कशॉप के द्वारा जो इनमेट्स ने जो अपने कहानियां बताई लाइफ की, है ना, हाँ, और उस कहानियों के जरिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेटेड बुक बनाई है, ठीक है। तो हम जो वर्कशॉप्स करते हैं उसके द्वारा पार्टिसिपेंट्स अपने कहानियां तो बताते हैं ही, वो वर्बली तो बताते हैं, और उसके साथ साथ वो कहानियों को हम एनकरेज करते हैं कि वो लिख दें, ठीक है। हो सकता है कि उनको अगर एक इमेजिनेटिव रूप में लिखना है ना, ताकि वो बहुत ज़्यादा रियल नहीं लगे, थोड़ा सा एक उसमें वुड से इमेजिनेशन और कलर आ जाए, रादर देन बहुत ही रियल और बहुत ही सीरियस नोट पे, ठीक है। तो क्योंकि उसमें नाम भी आते हैं, है ना, नाम आएंगे तो हो सकता है जब वो कहानी पब्लिश होगी तो हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ मतलब डिस्कम्फर्ट होगा, है ना। तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप इसको थोड़ा इमेजिनेटिव कर सकते हैं, तो आप अपनी कहानी को थोड़ा डिफरेंट नाम भी कर सकते हैं, जगह का या नाम डिफरेंट बता दिया, आप हाँ, बिल्कुल। और आप एनिमल्स को भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी जगह पे कोई ऐसे एनिमल्स खोज सकते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा कि हमको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कबूतर हो सकता है, ठीक है, जो लालच में आके शिकारी उसको पकड़ लेता है और पिंजरे में डाल देता है, ठीक है। तो उन्होंने वो कहानी भी रच ली, है ना। और वो कहानी को फिर कैसे इलस्ट्रेट करना है, वो उनको पहले से एक कला था कि पेंटिंग करने का, लेकिन उसको कैसे एक सीक्वेंशियल इलस्ट्रेशंस करने, वो थोड़ा मैंने उनको गाइडेंस दी। और
फिर उनकी एक बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेटेड बुक निकली है, खुशी की तलाश, जिसमें सारे इलस्ट्रेशंस चारकोल से बनी है और उनकी कहानी, लिखी हुई कहानी भी है। मैं मेरे बैग में अगर वो निकाल के दिखा सकता हूँ तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। हाँ, बहुत ही डिफरेंट यूनिक आइडियाज के साथ काम करते हैं आप। हाँ, बहुत ऑर्गेनिकली हम सोचे कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ है कहानी लिखने का, और कहानी को चित्र के द्वारा दिखाना, और स्मृति के पास जो स्ट्रेंथ है वो थिएटर से आती है। ठीक है, उसने 12 साल थिएटर में काम किया, तो वो थिएटर के द्वारा बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट करती है, कैटलाइज करती है ना जी। और मैं कहानी और आर्ट और फिल्म के द्वारा करता हूँ, है ना। तो देखिए, ये खुशी की तलाश बुक है, ठीक है ना। ये कवर पेज भी उन्होंने एक बड़ी से शीट पे चारकोल में इलस्ट्रेट किया है और उसको स्कैन करके ये बना है। कितने इसमें कोई भी कितने इनमेट्स थे वहाँ पे जेल में, कितने लोग थे? छः। अच्छा, जेल में तो बहुत थे, जेल में बहुत थे, लेकिन जो हमारी वर्कशॉप में 6 थे। हाँ, तो जैसे ये इलस्ट्रेशन है। हाँ, पिंजरा बनाया उन्होंने, ये पिंजरा है ना? हाँ हाँ हाँ, राइट। हाँ, पिंजरे में कबूतर, ठीक है। तो हाँ, तो ये उनकी बुक है। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। और खुद के अंदर जो है, मतलब हम खुद से प्रेम क्यों नहीं करते हैं, है ना। हाँ, बिकॉज जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी वो ये है कि 99% ऑफ अस डोंट लव आवर सेल्फ बिकॉज वी डोंट लिसन टू आवर सेल्फ। ठीक है, हम दूसरों की आवाज़ सुनते हैं, उस पर जीते हैं, और फिर हम खुद को निगलेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम खुद को प्रेम भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम खुद की बात सुनने लगेंगे तब हम खुद से प्रेम भी करने लगेंगे। जब हम खुद को प्रेम करने लगेंगे तो हम हो सकते हैं कि वो प्रेम बांटने भी लगेंगे, है ना। और हमको फिर हर इंसान के अंदर भी वही दिखेगा स्ट्रगल जो मेरे अंदर चल रहा था। ठीक है, जब तक तो हम खुद से नहीं जुड़ेंगे। आपकी वर्कशॉप्स इसी चीज को लेके होती है कि अपने आप से कैसे कनेक्ट करना है, बेसिकली, राइट। वो आप बेसिक स्टोरी टेलिंग से बताते हैं, आप ये वर्कशॉप्स करके आप यही बेसिकली बताते हैं कि अपने आप से कनेक्ट करना शुरू कीजिए, राइट। हाँ, तो जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है कि मैं हूँ कौन, है ना, और दूसरा क्वेश्चन है कि मैं मेरा मकसद क्या है ना। हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, एंड वेयर एम आई गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। ये जो 3 प्रश्न है, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है, उसको ही वर्कशॉप के द्वारा वो आंसर हो जाती है सबकी। आपके लेकिन हम मुझे बताइए कि एक मिनट, मैंने भी कुछ क्वेश्चन पूछना है सिद्धार्थ। एक्चुअली मैं यहाँ कनाडा में गवर्नमेंट बोर्ड में टीचर हूँ, और मैं अभी ग्रेड 8 ले रही हूँ दिस ईयर, कमिंग ईयर। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे इस क्लास में मुझे नहीं पता लगता कि मैं जब 2 पीरियड तक स्टोरी टेलिंग एक बार कोई पॉइंट को स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे कि कोई अच्छा अपनी लाइफ का कोई स्केरियस्ट इंसिडेंट, लाइक फिर सभी बच्चों को मैं टर्न देती हूँ एक एक करके। इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज मतलब कि निकल के आती हैं जो कि हम लोग बुक में लिख सकते हैं या कॉपी में, मतलब बच्चों से लिखवाती हूँ। यहाँ पे मतलब यहाँ पे बहुत ही ट्रेंड है स्कूल्स में स्टोरी टेलिंग का, बहुत ही ज्यादा। कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज तो चलो पढ़ाई जाती है स्टोरी टेलिंग से, लेकिन और भी लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे लाइब्रेरियन रीडिंग और स्टोरी टेलिंग पे बहुत जोर देते हैं यहाँ पे बाहर कंट्रीज में। क्योंकि मैंने इंडिया में भी पढ़ाया है और यहाँ पे भी पढ़ाया है, तो बहुत सिस्टम डिफरेंट है। जो आप बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कूलिंग है, काफी स्कूलिंग है उस टाइप से कि बच्चे को अंदर से खोजा जाता है एलिमेंट्री में कि बच्चा क्या करना चाहता है, वो अपने आप को कैसे इलिस्ट्रेट करता है। तो ग्रेड 8 तक तो इनको यही किया जाता है। टीचर को कोई पर्टिकुलर एक करिकुलम जरूर है कि ये आपको बच्चे इस क्लास तक आना चाहिए, लेकिन टीचर कभी भी मतलब बच्चा अगर नहीं भी कर रहा है उसको रोका नहीं जाता है, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। होमवर्क भी नहीं होता है, होमवर्क होता ही नहीं है आई थिंक एलिमेंट्री स्कूल में। तो कुछ घर पे आके बच्चे को मैंने कभी नहीं देखा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है कि बच्चों को मतलब उनको अपने अंदर से उनको देखना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ। ये चीज यहाँ पे काफी अच्छी है।
या और दूसरी मैं यहाँ पे देखती हूँ कि चलो जो नई बच्चे स्कूल में सिस्टम में जाना चाहते, वो इन्होंने बोर्ड ने ही एक होम स्कूलिंग स्टार्ट किया हुआ है कि वो आप बस हमें आप घर में जो मर्जी करवाइए, हमें ये बता दिए कि बच्चे ने एक साल में थोड़ा क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे फिर उनको ये कंपलसरी है अप टू ग्रेड 12 तक एजुकेशन। आप ऐसे नहीं बच्चे को घर में रख सकते कि आप घर का ही काम करवाई जाओ, क्योंकि मिस यूज भी कई कई पेरेंट्स कर देते हैं, राइट। वो अपने घर का काम करवाते रहते हैं और कुछ कुछ बिल्कुल भी उनको सीखने को नहीं मिलता, राइट। तो वो आपको एक दिखाना होता है बोर्ड में आके हर साल कि आप घर में बच्चा आपका रहा है और उसने ये देखो ये काम ऐसे ऐसे किया है। और एक टीचर को भी थोड़ा कनेक्ट रखते हैं उसके साथ कि लाइक जैसे मंथ विद इन अ मंथ, लाइक कोई 5 आवर्स कोई टीचर थोड़ा सा उसको पूछती है कि आप क्या कर रहे हो घर में, ये टॉपिक है, आप क्या करना चाहते हो, जैसे इन थोड़ा सा उनका कनेक्शन रखा जाता है। बट यहाँ होम स्कूलिंग भी काफ़ी पॉपुलर है, अभी स्टार्ट हो गई है काफ़ी। हाँ, आप तो कैसे इसमें मेरा करवाते एक हो सिद्धार्थ होम हाँ स्कूलिंग? बिल्कुल, तो मेरा एक सोच ये है कि होम स्कूलिंग और हाउस स्कूलिंग में भी हमको समझ में आना चाहिए कि अंतर क्या है। कि अगर हम जो स्कूल को अगर घर के अंदर ले आ गए, है ना, तो वो हाउस स्कूलिंग ही है। ठीक है, मतलब हमने ये अगर सोच लिया कि होम मेरे घर तक सीमित है, ठीक है, तो वो तो हाउस स्कूलिंग हो गई है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके लिए ये पूरी यूनिवर्स और ये पूरी मतलब पृथ्वी तो पकड़े, एटलीस्ट इफ यू नॉट यूनिवर्स, तो ये पूरी पृथ्वी तो हमारी होम है ना। ह्यूमन बींग्स की होम तो पृथ्वी है ना। लेकिन सोसाइटी स्ट्रक्चर ने हमको बोल दिया कि ये 4 दीवारें जो हमारे पोजीशन में है वो हमारी होम है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हमें ये तोड़ना है कि हमारी होम जो है वो इस 4 दीवारों के बाहर भी है। ठीक है, और हमारा जो होम है वो हर इंसान के दिल में है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा लाइफ एक्सपीरियंस है कि हम जहाँ पे भी गए, जैसे दिल में जगह बन जाता है ना हमारे लिए, तो घर में तो बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, दिल में जगह बनते ही द्वार खुल जाते हैं और लोग जो है लोग दोस्त बन जाते हैं। वो लोग नहीं रहते, फिर वो दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, और फिर दोस्त से परिवार बन जाते हैं। तो वो तो बहुत मैजिकल लाइफ हमने एक्सपीरियंस किया कि जो एक शारीरिक परिवार क्या है और एक वैचारिक परिवार क्या है। ठीक है, और वैचारिक परिवार जो है ना वो बहुत ही सुंदर परिवार है। मतलब आप करिकुलम है। कुछ फॉलो नहीं करते हैं अपने बेटे के साथ, आप उसको सिर्फ नॉर्मल जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसको साथ लेके चले गए, वही वो सीखता है वो, राइट? 2 बातें हैं, एक तो हमारे ट्रैवल के थ्रू वो सीख भी रहा है। ठीक है, और दूसरा है कि उसको हम कहते हैं कि वो पैशन स्कूलिंग है। ठीक है, हम उसको होम स्कूलिंग, कुछ वर्ल्ड स्कूलिंग नहीं कहते हैं, हम उसको पैशन स्कूलिंग कहते हैं, हम उसको सेल्फ गाइडेड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने जो दिल की आवाज़ है उसी को सुनकर वो बताता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है और हमको ये सीखना है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अगर हम बच्चे को कुछ गाइड ना करें या उसको सुबह उठा के बोले नहीं कि आज तू ये कर या उठ के कुछ कर, तो बहुत बार होता है कि बच्चा क्या वो अपने बेड पे ही सोना पसंद करेगा कि मेरे को तो छोड़ दो, मैं तो सोता रहता हूँ सारा दिन। तो ऐसा नहीं होता है क्या कि जब आप बच्चे को डायरेक्शन नहीं देते हैं तो वो लॉस्ट होके अपना टाइम वेस्ट करना सोने में या सिर्फ अपना फोन देखने में स्पेंड कर देगा? हाँ, तो यहाँ पे आपने एक बहुत ही अपना अच्छा वर्ड आपने यूज किया, टाइम। ठीक है, और टाइम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? टाइम तो जुड़ा हुआ है कि हमारे शरीर से और हमारा शरीर को खत्म होने पे। ठीक है, ये जो शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है वो टाइम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और टाइम का डर जो है वो सिर्फ एडल्ट्स को होती है कि हमारा समय जो है वो घटते जा रहा है ना। वो और हमारे पास इतना लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइफ ही बचा है कुछ करने के लिए। वो डर जो है वो एडल्ट्स को ही है, वो बच्चों को नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चे को देखना तो चाहेंगे ना कि अगर उसने अपना टाइम खराब कर दिया, हाँ, आप तो चाहेंगे कि वो यूज करे उसे। हाँ, तो
हम क्या कहते हैं कि देखिए हमारे पास ये दिन मिल गया आज का, है ना, तो ये दिन जो है इतना प्रेशियस है ना, तो इस दिन को हम लोग कैसे अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो आप इस दिन में क्या क्या करना चाहते हो, क्या हम उसको आज सुबह उठ के प्लानिंग कर सकते, कुछ सोच सकते हैं कि आज हम ये म्यूजिक भी करना चाहते हैं, आज हमको मैथ्स भी करना है, उसका इंटरेस्ट है मैथ्स और साइंस में, तो हम आज मैथ्स भी करना चाहते हैं, आज साइंस भी करना चाहते हैं, आज हम कहानियां भी लिखना चाहते हैं, तो आज सुबह उठकर हम बस आज का दिन का बस एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। हाँ, बस इतना ही कि आज दिन भर क्या क्या करना है, और फिर शाम में बस एक चेक रखते हैं कि देखिए सुबह जो प्लान किए थे उसमें से क्या क्या हो पाया, है ना। और जो समय है ना, तो समय मुझे लगता था कि जो बेटा है उसको समय का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, और वो एक बार काम शुरू करता है तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कि यार घड़ी कैसे जा रही है, कितने मिनट्स चली गई, मुझे कब तक खत्म करना है, वो बस अपने उसमें घुस गया तो घुस गया, ठीक है। वो एक घंटा हो गया कि 2 घंटा हो गया उसको पता नहीं, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि अभी रिसेंटली उसका 14th बर्थडे था, ठीक है। तो 14th बर्थडे वो उसने खुद ही ऑर्गेनाइज किया कि उसको अपने जो अलग अलग फ्रेंड्स हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में, उनको कहाँ मिलना है, कहाँ पे लंच पे बुलाना है, कहाँ पे फिर लंच से फिर कहाँ ले जाना है, ताकि साथ में टाइम स्पेंड करे। क्योंकि एक तो वो खुद कहीं ऐसा स्कूल जाता नहीं है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं, तो उसको ऐसा एक माहौल क्रिएट करना था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए, वो टाइम स्पेंड करें, मजा करें और फिर उनके साथ जाए। तो उसने वो बोला कि हमको अभी इस बर्थडे में ना मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो हम ऑनलाइन मिलते रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग फिजिकली मिले। तो हम बोले सही है, तो उसने ही डिसाइड किया, उसने ऑर्गेनाइज किया सब। तो वो दिन एट बर्थडे ही वाज उसका तो बहुत ज़्यादा समय को लेके पर्टिकुलर था वो, कि कितने बजे उठना है, कितने बजे तैयार होना है, कितने बजे कहाँ पहुँचना है, कितने बजे क्या करना है, और वो सब ऑर्गेनाइज करना, है ना, उनको कोऑर्डिनेट करना, सब उसने किया, है ना। और इवन बर्थडे के पहले भी कौन से दिन को इनवाइट भेजना है, कौन से दिन को प्लान बताना है, शेड्यूल, तो थोड़ा हम लोग के बीच में डिस्कशंस होता था। जब उसको क्लैरिटी मिलती थी तो वो फटक से करता था। और बर्थडे के दिन तो हम देखे कि उसके अंदर पूरी समय वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो थी। तो हमको लगता है कि हमको नहीं लगा, मतलब उसके बाद मेरा जो अंडरस्टैंडिंग हुआ उसके बारे में, वो ये है कि उसको समय के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, लेकिन उस मोड में कब आना है उसके लिए वो, हाँ, और जैसे डेली लाइफ में उसके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है, डेली लाइफ, क्योंकि समय के डर में अगर हम रहेंगे ना तो हम किसी एक एक्सपीरियंस में पूरी तरीके से मिल नहीं सकते। हम उस एक्सपीरियंस को हमेशा बाहर से देखते हैं, है ना, क्योंकि हम उसको मैनेज करने में लगे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसी एक्सपीरियंस के साथ एक हो जाएंगे ना तो उसमें हम टाइमलेस हो जाते हैं। मतलब ये भी बहुत ही स्पिरिचुअल एक स्टेट है कि हम कैसे टाइमलेस हो सकते, हाँ, कि टाइमलेसनेस की जो फीलिंग है ना वो बहुत ही सुंदर स्टेट है कि हम किसी एक्सपीरियंस के साथ एक हो गए, है ना। और हमको लगता है कि वो बहुत एंजॉय करता है वो स्टेट, और इसलिए वो डेली जो रूटीन है उसमें समय के साथ उसका जुड़ाव मतलब कम है ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो वो उसके लिए बहुत प्यारा है कि एक बार वो म्यूजिक में घुस गया तो म्यूजिक में ही रहे, उसके साथ एक हो जाए। हाँ, और जो ये ऑब्जर्वेशन हमने किया है इतने सालों में, वो ऑब्जर्वेशन के से प्रेरित होकर एक बहुत ही सुंदर कविता स्मृति ने लिखा है, द बॉय हु बिकम्स उस कविता का नाम है, और वो आपसे हम शेयर करेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है। द बॉय हु बिकम, क्या नाम है? यही द बॉय हु बिकम्स, ठीक है। हाँ, मतलब ओके, हाँ, कि राइट, जो एक हो जाते हैं, एक हो जाना, है ना।
हाँ, किसी भी या एक्सपीरियंस के साथ, या क्योंकि या उसका अलग अलग हॉबीज है। जैसे वो निटिंग करता है, वो क्रोशे करता है, वो कुकिंग करता है, वो म्यूजिक करता ओके है ना। तो उसके अलग अलग हॉबीज है। वो स्कूल, मेरे ख्याल से स्कूल और होमवर्क नहीं होने से बहुत सारे अलग अलग क्यूरियोसिटीज और इंटरेस्ट जाग जाते हैं जो अदरवाइज। तो आपको आपको ये नहीं लगता है कि स्कूल ना जाने की वजह से उसका उसकी एज के जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ उसका मिलना जुलना की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता है? ऐसा कुछ लगता है आपको ये क्या? हमें जब हम 2 साल पहले दिल्ली वापस आए ट्रैवल करके, हम 3 साल के लिए ट्रैवल किए कंटिन्यूअसली, फ्रॉम 2018 अक्टूबर टू 2021 अक्टूबर, 3 साल। हाँ, ड्यूरिंग कोविड ओके ऑल्सो वी वर ट्रैवलिंग। ठीक है। तो ओके और तो जो ट्रैवल में तो हमें ये फील नहीं हुआ, क्योंकि हमको हमेशा कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पे भी हम लोग रुके हैं तो वहाँ बच्चे मिले हैं। हाँ, मिल तो जाता है। और हमारा ओके सबसे सुंदर जो अनुभव रहा था वो पंजाब में एक है, जहाँ पे हम सरहंद में थे। और हमारा जर्नी जो है वो सरहंद से सबसे पहले हम एक ग्रुप है सांजी मिट्टी, मोहनजीत का जो ग्रुप है, हाँ उनसे मिले। और उनके ग्रुप में एक जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। और उस इंटरव्यू के द्वारा फिर एक और इंटरव्यू करने के लिए जर्नलिस्ट आए थे, वीडियो इंटरव्यू। और हाँ, मोहाली से ओके ही। और वो इंटरव्यू हम कहीं एक खेत में जाके कर लिए थे, वीडियो इंटरव्यू। ठीक है। और उस खेत में जो किसान का फैमिली था वो वो सुन रहा था हमारी कहानी को। और उन्होंने जैसे इंटरव्यू खत्म हो गया तो वो आके बात करने लगे कि आप सच में अपना फैमिली पूरा लेके ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं बंजारों के जैसे। बोले हाँ। तो गुरु नानक से प्रेरित होके हम वैसे ही ये हम यात्रा में है। उदासी उदासी कहते हैं ना। तो हाँ, तो वो बोले कि आप हमारे घर पे आइए। तो हम उस दिन उनके घर पे गए थे खाना खाने, जो किसान के घर पे। और उसका एक बेटा है उनका, मनी के नाम से। और उनकी जो वाइफ है, बहुत सारे सुंदर, मतलब पूरा उनका शेल्फ जो है किचन में पूरा आचार से बना हुआ भरा हुआ था, अलग 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 अलग, है ना। और मनी और अद्वैत, अद्वैत हमारा बेटा का नाम है। तो ये दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, है ना। और उस दिन अद्वैत ने बोला कि हमको यहीं पे रुकना है। ठीक है, तो हम बोले ठीक है रुक सकते हैं। ओके तो तो उस दिन क्या हुआ कि मनी और जो उसके माँ बाप थे वो बाहर जो आंगन है, आंगन में खटिया डाल के आसमान के नीचे सोने वाले थे। और हम लोग को एक रूम दे दिए थे अंदर, घर के अंदर। ठीक है। तो अद्वैत जाके उनके साथ सो गया। ठीक है। ओके और हम, स्मृति और हम अंदर सोए थे, लेकिन वो जाके बाहर उनके साथ सो गया। और हमको उनके और साथ हमको इतना अच्छा लगा ना, मतलब अभी भी गूज़बम्स आते हैं कि परिवार का जो एक अर्थ है ना, वो हमने कितना सीमित करके रखा है। हम बोलते हैं जरूर कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, लेकिन वैसे जी तो नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं और रहते यहाँ हैं पे जो या है अद्वैत ने सिखा दिया कि यार वो इन वन डे ही कुड सी, वो एक हाँ एक स्ट्रेंज फैमिली में, जो नई फैमिली है उनके अंदर परिवार देख पा रहा है, वहां जाके सो रहा है उनके साथ। उनके साथ मतलब पूरा दिल से हाँ कनेक्ट हाँ, किया उसने, और पूरा उनको समर्पण बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अपना हाँ समर्पण कर दिया उनके साथ, और हाँ। पूरा कनेक्ट हो गया उसके साथ। सो सो या वी अ- अच्छा सिद्धार्थ, एक और ना, हम कैसे यहाँ बैठे हम आपका कैसे वो स्टोरी टेलिंग देख सकते हैं कभी? अगर हम दोनों देखना चाहते हैं कि आप कैसे वहाँ सबके साथ आपकी वर्कशॉप को ऑनलाइन हम देख पाएंगे? तो अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो हम लोग एक ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपके बहुत नहीं, अच्छा। आपके वहाँ कैमरा वगैरह भी लगा होता है, जैसे आप वर्कशॉप में प्रेजेंट कर रहे हो हाँ, सबके सामने, जैसे जो भी हो रहा है आप रिकॉर्डिंग करते हो या रिकॉर्ड, हाँ हाँ कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन
हम अच्छा पूरी वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग तो नहीं करते हैं, हम उसके बिट्स एंड पीसेस करते हैं और अच्छा फिर उसको एडिट करके एक वीडियो बनाते हैं। ओके ठीक नहीं, है आप ऐसे ऑनलाइन भी कर, जैसे अभी आप हमारे साथ हाँ बात कर रहे हो, ऐसे आप ऑनलाइन वर्कशॉप्स बिल्कुल भी करते हैं, करते क्योंकि हो? कोविड के समय सब तो ऑफलाइन बंद हो गया था, तो हमने फिर ऑनलाइन हाँ। वर्कशॉप्स डिजाइन की और बहुत सारे, और वो भी बहुत ही पावरफुल और सुंदर वर्कशॉप्स रही, और वो भी मल्टी जनरेशनल वर्कशॉप्स रही। ओके। अच्छा और दूसरी राइट, बात राइट। आप लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में करते हो हम मेरा तो सी ऑनेस्टली मुझे हिंदी पढ़ना मेरा बहुत वीक है, क्योंकि मेरा, हाँ क्योंकि एक तो कोंकणी भाषा से आता हूँ, और हाँ, और हिंदी, हम्म। मुंबई वाला हिंदी तो बहुत ही बेकार वाली हिंदी है ना। हाँ तो तो आप मोस्टली इंग्लिश में करते नहीं हो? नहीं, वर्कशॉप्स तो हिंदी में होती है, क्योंकि क्योंकि मेरी हम्म। मतलब मेरा शादी तो बिहारी से हुआ, तो वहाँ वहाँ से हिंदी हम्म। सीखना शुरू हुआ, है ना। और फिर हम्म। दिल्ली आने के बाद हिंदी और बेहतर हो गई, ठीक है। और हम्म। दिल्ली आने के बाद जब हमारे वर्कशॉप्स गवर्नमेंट स्कूल्स और जो लोकल जो जोन्स हैं, है ना, वहाँ पे जब होने लगी, तो हम हिंदी पार्टिसिपेंट्स, अभी पार्टिसिपेंट्स नहीं कहेंगे, हम हिंदी सहभागियों से सीखना शुरू किए, ठीक है। तो इस प्रकार अच्छा। जो मेरा हिंदी वोकेबलरी और ग्रामर तो थोड़ा बेहतर हो ही गया है, लेकिन हिंदी हम्म। रीडिंग जो है ना, रीडिंग अभी भी वीक है, कमज़ोर है अभी भी। नहीं ओके। मतलब कि आपको आपकी मेन फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग तो आपकी मेन है ही राइट वो अगर हाँ मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे अगर मैं अपनी क्लास में आप ऑनलाइन आप एक वर्कशॉप करवाएं मेरी क्लास में जैसे अराउंड 25 स्टूडेंट्स हाँ होंगे ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स हाँ, होंगे तो उनके वो बच्चे ग्रेड 8 इज क्वाइट इनफ लाइक 14 ईयर्स या के या या स्टूडेंट्स होंगे तो आप ऐसे ऑनलाइन करवा पाएंगे हाँ क्लास हाँ, में अगर आपको किसी बिल्कुल दिन बिल्कुल, ऐसा मैं आपसे कांटेक्ट करूं बिल्कुल कर सकते हैं, यस। ठीक है हाँ और एक बार मैं आपसे पहले हम लोग देखना भी चाहेंगे आपकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे चलो आप जो कहीं भी रिकॉर्ड कर रहे हो वर्कशॉप है अभी आप क्या से क्या करवाते हो तो तो फिर यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में फिर वो प्रिंसिपल्स फिर आगे वो कह देती हैं जैसे हाँ भी आप इतना चार्ज करते अगर आप चार्ज भी करोगे तो भी कोई बात नहीं जैसे हाँ भी हाँ, होगा यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमारी जो है ना, वो आगे फिर आगे से आगे तो हमारी एक फिलॉसफी है ये वर्कशॉप्स के पीछे, और पेडागोजी भी है, उसको हम स्टोरी रेनबो कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी रेनबो फिलॉसफी है, पेडागोजी, हम जब सोलीफाई शुरू किए थे उस वक्त हमने इसको डेवलप किया था, कि हमारे कहानी के 7 रंग होते हैं, ठीक है, और उस 7 रंग के जो फिलॉसफी है उसी के द्वारा ही हम जी भी रहे हैं, और उसके द्वारा हम ये जो सेल्फ डिस्कवरी के जो सेशंस हैं वो भी करते हैं। तो हमको हम्म। लगता है कि और ये यूनिवर्सल है, वो कहीं कहीं भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हम हम्म। ऊपर ऊपर देखिए, कल्चर जो है ना, कल्चर एक ऊपर की लेयर है, ठीक है। हम कल्चर के लेयर से हम और डीप जाते हैं, और डीप जाने के बाद इमोशनल लेयर्स जो है ना, वो सब यूनिवर्सल लेयर्स हैं, वहाँ पे फिर सब कल्चर वल्चर सब मिट जाता है वहाँ पे। हाँ खत्म हो जाता है। वही मैं देखो सिद्धार्थ, ये ना फीलिंग मेरे को भी कई बार आई है और बहुत और लोगों को भी आती है कि जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स का जो कॉन्शियस है वो सिंगल बिल्कुल है। सही। मतलब हम सब कनेक्टेड हैं हाँ थ्रू समथिंग, राइट? एंड दैट समथिंग लोग उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, राइट? कोई उसको सीक्रेट पावर हाँ बोलता है, कोई उसको गॉड हाँ बोलता है, कोई उसको नेचर बोलता हाँ है, कोई कुछ बोलता है, बट वी ऑल आर कनेक्टेड हाँ थ्रू समथिंग, हाँ, राइट? और वो चीज़ जो कनेक्शन होता है ना, वो कल्चर के बियॉन्ड, बिल्कुल आपके बिल्कुल कलर, बिल्कुल क्रीड, सेक्स, बिल्कुल, एज, इन सब हाँ चीज़ों के बियॉन्ड होती है वो हाँ चीज़, राइट? तो वही आपने आपकी जो वर्कशॉप्स होती हैं या आपने भी जो खुद एक्सपीरियंस किया है, वो उसी हाँ, चीज़ का वही पार्ट है। है, राइट? और हम अपने डे टू डे लाइफ में जब रूटीन में फंस जाते हैं, हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना भूल जाते हैं। जबकि आप, क्योंकि आप अपने अपने दिल की आवाज़ सुन के उसके अकॉर्डिंग जीते हैं, तो आप उसको ज़्यादा फील करते हैं हम लोगों से, ये राइट? तो बहुत अच्छा लगा हमें हमें आपसे भी। बात करके, आपको जान के। और आप बहुत डिफरेंट टाइप से लाइफ का मीनिंग आपका बहुत डिफरेंट है,
और सिर्फ हम लोग तो सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, आप इसको आपने एग्जीक्यूट किया है इसको अपनी लाइफ पे, विच इज़ वेरी ब्रेव। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हम लोग भी जब इसको डिस्कस करते हैं ना अपनी पॉडकास्ट में ऐसी चीज़ों को, अल्टीमेटली हमें फील होता है कि पैसे की ज़रूरत होती है एंड ऑफ द लाइफ। मतलब हर किसी को बहुत, मतलब दुनिया तो बहुत पैसे ओरिएंटेड है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है पैसे की। आपका बेटा अब अपने तरीके से एजुकेशन ले रहा है, आपको कभी उसका फियर हुआ है कि वो जब बड़ा होगा वो कैसे अर्न करेगा, सस्टेन कैसे करेगा अपने आप को, या आप आगे अपने फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में अगर आपको ऐसी वर्कशॉप्स नहीं मिली या ऐसा कुछ हुआ तो आपके पास एक रेगुलर जॉब नहीं है, तो आप कैसे सस्टेन करेंगे? ये आपको कभी कभी आपके दिमाग में आता है? आता है, और इसका भी एक आई वुड से हमने निकाला, ठीक है, फिलोसफी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि जो सांस है ना, हमारा ब्रेथ, सांस, हम सांस लेते भी हैं और हम सांस देते भी हैं, ठीक है। तो अगर कला जो है ना, वो अगर हम अपने लाइफ में सीख लें कि अगर हम ले भी रहे हैं दुनिया से, है ना, तो वापस दे भी, है ना, बस लेके बैठना नहीं है, क्योंकि अगर हम सांस भी लेकर बैठ गए तो एक पॉइंट के बाद हमारा दम घुटेगा, ठीक है। तो वापस देना भी है, ठीक है, तभी वो एक रिदम बन जाएगा। तो ये हम सीख गए कि ये बहुत जरूरी है कि अगर हम ले रहे तो हम देना भी है, और दोनों जरूरी है, आना और जाना, ये जो मूवमेंट है, ठीक है। हमारा जो प्रीवियस लाइफ है उसमें हम बस ले रहे थे ऐसे, और वो लेकर हम सफोकेट होने लगे थे, ठीक है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ देते गए तो फिर एट वन पॉइंट क्या होगा कि जैसे आप कह रहे कि यार फिर हमारा सर्वाइवल कहाँ से होगा, है ना, ये सब थॉट्स आने लगेंगे। तो हमको लगता है कि एक हेल्दी रिदम बनना जरूरी है, लेना और देना, ठीक है। हाँ, और हमें आई थिंक हमें डाइवर्स होना जरूरी है कि जो लेने की जो प्रक्रिया है ना, वो सिर्फ जॉब से क्यों करना है ना। वो जो जॉब माइंडसेट है कि हम, इट्स एन इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी, इट इज नॉट रियली सिक्योरिटी, रियल सिक्योरिटी है ही नहीं वो, इट इज ओनली इल्यूजन। तो अगर हम थोड़ा सा, जैसे अभी मोहनजीत से हम इतना इंस्पिरेशन लेते हैं फूड फॉरेस्ट, है ना, कि कैसे हम मल्टी क्रॉप्स ग्रो करें, अगर हम क्या वैसे ही हम अपने स्किल्स को और हमारे जो अलग अलग डायमेंशंस को भी मल्टी बना दें, मल्टी डायमेंशनल, कि हम कहानी भी लिख रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम लेने की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट वन, है ना। तो कैन वी बी मल्टी डायमेंशनल एंड नॉट सिंगल डायमेंशनल? तो ये हमको लगता है कि इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रादर देन वन जॉब जहाँ से पैसा आए, आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई करने में आपके ज़्यादा इनपुट्स रहते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, और अगर एक चीज़ नहीं भी आपको मिल पाई तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तीसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब उस तरीके से आप होंगे। आप मुझे हमें ये भी बताएं, वो मोहनजीत ने हमें बताया था कि आप तारे ज़मीं पर मूवी में भी मैंने एक छोटा सा उसमें हिस्सा किया है एनिमेशन का, ठीक है। तो मैं कहानियां भी लिखता हूँ, मैं एनिमेशन शोज भी बनाता हूँ, मैं अलग अलग स्टूडियोज को एज अ कंसल्टेंट भी काम करता हूँ, मैं वर्कशॉप्स भी करता हूँ। तो और वर्कशॉप्स जो है वो भी मतलब डाइवर्स ग्रुप्स के साथ, जहाँ से एक बेसिक इनकम आ जाता है ताकि हमारा बेसिक जो रोटी कपड़ा मकान निकल जाए, ठीक है। और जो भी हमें लगता है कि हाँ बेटे की ज़रूरत है, एजुकेशन, उसके जो नीड्स है, वो ये सब जो बाकी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उससे पूरी हो जाती है। ओके, राइट। आप मतलब एक अच्छा सा बैलेंस बना के चलते हैं इन चीज़ों के लिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, आप सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में और उसमें एक बैलेंस बना के चलते हैं बेसिकली। तो उसमें मतलब सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, सबका ध्यान रखना पड़ना है। जॉब में क्या हो जाता है कि आप बस एक जगह बैठ गए और बस वहाँ पे आप लगे रहो, ठीक है। लेकिन जब हम
केयर गिवर के रोल में आ जाते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो फिर वो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज ही थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपसे बात करके बहुत मजा आया। सॉरी हाँ मैंने हाँ आपको कट किया, आप कुछ हाँ, आज की आज बात ही बता हमारा रहे थे। अभी एक 2 घंटे का सेशन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा, पंजाब नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में, राइट? चंडीगढ़ 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 यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। जो हाँ जो अच्छा, हाईवे चंडीगढ़ पे है, यूनिवर्सिटी में, या खरड़ के पास। या तो हाँ हाँ, यहाँ पे है एक यूनिवर्सिटी। अच्छा, वहाँ पे है। तो आप अगली बार अपनी वाइफ के साथ कब आएंगे यहाँ पे? पॉडकास्ट में या फिर चंडीगढ़? हाँ, मोजित मोजित से हम हाँ बात कर रहे थे कि हम आपके आपके परिवार के साथ इकट्ठा भी मिलना चाहेंगे एक बार, आपकी वाइफ और आपके बेटे हाँ, के साथ। तो वो आपका कब प्लान है इस साइड में आने का? बन जाएगा प्लान। आपने उसका इच्छा कर दिया तो ऊपर वाला उसका प्लान बना देता है। हाँ बस। ओके, हाँ हाँ, ग्रेट। आप ऊपर वाले में बहुत विश्वास रखते हैं क्या? गॉड में विश्वास रखते हैं? हमको लगता है कि हम एक ही हैं। मेरा एक इस मतलब पॉडकास्ट को एंड करने के लिए एक कहावत है, मेरा कोट है, ठीक है, कि अगर आप बुद्ध के रास्ते पे चलेंगे तो आप बुद्ध तक पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आप गांधी के रास्ते पे चलेंगे तो आप गांधी तक पहुंचेंगे, लेकिन जब आप खुद के रास्ते पे चलेंगे तो आप खुदा तक पहुंचेंगे। वाओ। और इसका और हमको लगता है कि हर एक जो इंसान जिसको हम पूछते हैं वो खुद के रास्ते पे चला था, वो किसी और के रास्ते पे नहीं चला था। नहीं, पर सीखने को होता है हर वो तो किसी है। की लाइफ से, हाँ हाँ लेकिन रास्ता अपना ही होना चाहिए, राइट? हम इसमें भी कहते हैं कि हम जहाँ चाह वहाँ राह बोलते हैं ना, तो हम दूसरे के चाह से प्रेरणा ले, उनके राह से नहीं। सबकी राह अलग है। राइट, सबके रास्ते अलग हैं। ग्रेट, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया सिद्धार्थ। बहुत डिफरेंट यूनिक थॉट्स हैं आपकी, और आपसे फिर दोबारा से मिलेंगे आपके परिवार के ठीक साथ। है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।